यहाँ दूसरे जन्म में पैदा होने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और एक हादसे के दौरान उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। हम देखते हैं कि सुई पिछले 3 साल से लगातार हर रात मेहनत करते जा रहा था ताकि वो अपनी पावर्स को वापस हासिल कर सके, लेकिन उसके पिछले लाइफ वाले 9 प्रिजन सोर्ड्स की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसे अपनी कल्टीवेशन में काफी सारे जख्म भी खाने को मिलते हैं। और एपिसोड के लास्ट में हमने लिंगशी को देखा जिसको सुई उसके स्कूल से पिक करने के लिए आया हुआ था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां सुई और लिंगशी स्कूल से बातें करते हुए मजे के साथ आ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि लिंगशी की माँ दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रही थी, जो कि इन दोनों को यूं मुस्कुराता हुआ देखकर सुई पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी? मैंने तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल से लाने के लिए क्या भेज दिया? तुम तो उसके साथ घूमने के लिए ही निकल गए। जिस पर लिंगशी आगे आकर अपनी माँ को रोकते हुए कहती है कि माँ इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं ही रास्ते में थोड़ी रुक गई थी, जिसकी वजह से हमें आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन उसकी माँ उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उससे कहती है कि फौरन अंदर जाओ, जिस पर सुई भी लिंगशी को अंदर जाने के लिए इशारा कर देता है और ये देखते ही लिंगशी अंदर चली गई थी। इसके बाद उसकी माँ सुई पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, तुम्हारा उसके साथ मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपनी सास की ये बात सुनकर लिंगशी उनसे कहता है कि वो सिर्फ मेरी वाइफ की बहन है, इससे ज्यादा वो मेरे लिए कुछ भी नहीं। जिस पर उसकी माँ जवाब देती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी साली है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उससे मिलो। इसके बाद वो सुई को मेन हॉल में जाने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ पर वान पैट्रिक उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ सीन शिफ्ट होकर वान फैमिली के मेन हॉल पर आ जाता है जहाँ ये सब किसी बात पर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुई भी आ गया था, जो कि अंदर आने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को बारी बारी करके देखने लगता है और ऐसा करते करते आखिर में उसकी नजर अपनी बीवी लिंगजाओ पर पड़ती है, जो कि वहाँ बहुत बुरा मुंह बनाकर खड़ी थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसने कभी भी अपनी जिंदगी में मुस्कुराया नहीं होगा। यहाँ सुई वान पैट्रिक के सामने आकर उन्हें सलाम करते हुए कहता है कि क्या आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था? जिस पर वान पैट्रिक उसे वेलकम करते हुए कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ बातें बताने के लिए बुलाया था। और ये कहते ही वो उसे बताने लगते हैं कि तुम्हें जैसे मालूम ही है कि लिंगजाओ के मार्शल आर्ट स्किल्स कितने ज्यादा बेहतरीन है और अब तो इसके स्किल के बारे में टियान युआन एकेडमी के मास्टर को भी मालूम हो गया है, जिन्होंने लिंगजाओ को अपनी एकेडमी में सीखने के लिए बुलाया है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि टियान युआन एकेडमी कितनी ज्यादा बेहतरीन एकेडमी है। आज तक जो भी लोग उस एकेडमी से पास हुए उन सब ने ही अपने मार्शल आर्ट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बना लिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि लिंगजाओ भी वहाँ पर जाकर मार्शल आर्ट सीख ले, लेकिन शायद उसके लिए तुम्हें लिंगजाओ को छोड़ना होगा। ये बात सुनते ही सुई उनसे ऊंची आवाज में कहता है तो इसका मतलब बस आप मुझे रिप्लेस करना चाहते हैं। सुई को यूं ऊंची आवाज में बात करता हुआ देखकर लिंगजाओ का अंकल भी सुई पर भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युआन पैट्रिक से ऊंची आवाज में बात करने के लिए? वैसे भी अब तुम्हारे पास वो पहले वाली पावर्स नहीं रही, तो इसलिए तुम लिंगजाओ के काबिल नहीं हो। उनकी ये बात सुनकर सुई उनसे कहता है फिर मुझसे परमिशन ही क्यों मांग रहे हो? बस आप लिंगजाओ से परमिशन मांग लो, अगर वो हाँ कर देती है तो समझो मेरी तरफ से भी हाँ है, मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहूंगा। वो ये कह ही रहा था कि तभी हम पीछे से एक बंदे की आवाज सुनते हैं जो कि कहता है कि वैसे तुम कुछ कह भी नहीं सकते। ये आवाज सुनते ही वो सारे लोग एकदम से पीछे मुड़कर देखते हैं जहाँ से एक जनरल चलकर आ रहा था। इस जनरल का नाम वीजेंग है, जो कि कभी सुई का जूनियर स्टूडेंट हुआ करता था। इसको यहाँ पर देखकर उसके एहतराम के लिए किन पैट्रिक खुद ही खड़े होकर उसको वेलकम करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि आपने यहाँ पर आने की जहमत क्यों की, क्योंकि हम आपसे मिलने के लिए खुद ही आ रहे थे। उनकी ये बात सुनकर वीजेंग उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ आया ताकि मैं अपने बड़े भाई से मिल सकूं। ये देखकर सुई उससे कहता है अच्छा तो मेरा जूनियर मुझे इतना ज्यादा मिस कर रहा था कि वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। जो सुनकर वीजेंग उसको ताना मारते हुए कहता है कि हाँ मैं अपने बड़े भाई की हालत देखना चाहता था कि एक हादसे में अपने पावर्स खोने के बाद आखिर वो किस हद तक नकारा हो चुका है। जिस पर सुई उससे कहता है कि शायद तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कितने अच्छे से सबक सिखाए थे, अगर तुम कहो तो वो सब मैं तुम्हें दोबारा से याद दिलवा सकता हूँ। जिस पर वीजेंग उस पर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहता है कि अब तुम उतने ज्यादा ताकतवर नहीं रहे जो मुझे दबा कर रख सको, इसलिए उड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं। मैं यहाँ तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर सिर्फ 2 बातें कहने के लिए आया हूँ। वो अपनी वो दोनों बातें बताने लगता है कि कल मैं लिंगजाओ को टियान युआन एकेडमी लेकर जाऊंगा, जिसके साथ साथ मैं आप लोगों को यकीन दिलवाता हूँ कि मैं उसके अच्छे से हिफाजत करूंगा, मैं उस पर एक आंच भी आने नहीं दूंगा। और दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिंगजाओ की शादी सुई से तुड़वा दो ताकि मैं उससे शादी कर सकूं, क्योंकि अब ये नकारा आदमी लिंगजाओ को डिजर्व नहीं करता। वो अभी ऐसी बातें कर ही रहा था कि तभी पीछे से लिंगजाओ उसे रोकर कहती है कि एक शब्द भी और मत बोलना। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि लिंगजाओ आखिर सुई के लिए स्टैंड क्यों ले रही है। जिस पर लिंगजाओ कहती है कि वो चाहे जैसा भी है, लेकिन अभी के लिए वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी वाइफ, इसलिए मैं उसकी यहाँ पर कोई भी बुराई नहीं सुन सकती। जो सुनकर सुई ने हंसना शुरू कर दिया था और वो हंसते हुए कहता है कि शुक्र है यहाँ पर किसी को तो थोड़ी सी अकल है, जबकि बाकी के यहाँ पर मौजूद सारे लोगों ने तो अपना जमीर खो दिया है। इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि एक बाहर वाला आदमी हमारी फैमिली के हाल में आकर मेरी बीवी का ही ख्याल रखने के लिए कह रहा है। अगर ये बात बाहर किसी को मालूम हो गई तो सोचा है कि हमारी फैमिली की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर वीजेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो इसलिए वो खुद को रोक नहीं पा
रहा था और उसने सीधा सुई पर हमला कर दिया था। लेकिन तभी लिंगजाओ बीच में आकर उसकी एनर्जी अटैक को अपनी एनर्जी अटैक से खत्म कर देती है, जिसके बाद वो वीजेंग से कहती है कि तुम वान फैमिली के मेन हॉल में खड़े हो, यहाँ के रूल्स के हिसाब से तुम किसी के साथ भी फाइट नहीं कर सकते, इसलिए दोबारा से ऐसी हिम्मत करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये कहते ही वो सुई को भी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, जब तक तुम मेरे हस्बैंड हो मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी। लेकिन तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि मैं भी अब इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बहुत जल्द इस रिश्ते को तोड़ दूंगी। और ये कहते हुए लिंगजाओ उस मेन हॉल से निकलकर चली जाती है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों